श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आज के इस दिव्य और ज्ञानमय वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भागवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का सार है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हर युग में इंसान को उसके कर्तव्यों और सच्चे धर्म की ओर प्रेरित करता है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे कर्म किया जाए और कैसे प्रेम में सब कुछ स्वीकार किया जाए। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें न केवल जीने की कला है, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन का रहस्य भी छिपा है। कहा जाता है कि गीता वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें हर शब्द ब्रह्म ज्ञान की तरह चमकता है। इसे पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं, पर अगर इसके संदेश को हृदय से अपनाया जाए तो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। आज के इस विशेष अध्याय में हम गहराई से जानेंगे गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का अर्थ। वह क्षण जब धर्म, कर्तव्य और भावनाओं के बीच खड़ा मनुष्य अपने भीतर के युद्ध से हारने लगता है। यही वो शुरुआत थी जब श्री कृष्ण ने मानवता को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर शंख बज रहे थे, रथों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी, सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था और हजारों योद्धाओं के हृदय में युद्ध की आग जल रही थी। एक और कौरव थे, दूसरी ओर पांडव। यह केवल भाइयों का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। इस युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ खड़ा था। रथ के पहिए सुनहरी धूल में चमक रहे थे और हवा में तलवारों की खनक गूंज रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच ले चलो, ताकि तुम देख सको तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। अर्जुन ने धनुष थामा और दृष्टि आगे उठाई, पर जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने कौन है, उसके हाथ कांपने लगे। वहाँ केवल शत्रु नहीं थे, वहाँ थे उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म, उसके चचेरे भाई, रिश्तेदार और वे सब जिन्हें वो प्यार करता था। उस क्षण अर्जुन का हृदय टूट गया। अर्जुन के भीतर विचारों का तूफान उठने लगा। उसने कहा, मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, क्या मैं उन पर बाण चलाऊं? क्या यह धर्म है या पाप? मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन विचलित है। अब मुझे इस युद्ध में कोई अर्थ नहीं दिखता है। मैं जीतकर भी क्या पाऊंगा जब अपने ही नष्ट हो जाएंगे? तो इस राज्य का सुख मेरे लिए विष समान होगा। यह कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वह निराश होकर रथ के कोने में बैठ गया। उसके मन में करुणा थी और आंखों में अश्रु बहने लगे। वह योद्धा जिसने कभी भय नहीं जाना था, आज अपने ही भावनाओं का बंदी बन गया। यही था अर्जुन विषाद योग का आरंभ। कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, यह तुम्हारे भीतर का भ्रम है। तुम उस देह को सच्चा मान बैठे हो जो नश्वर है। तुम उन रिश्तों में बंधे हो जो केवल शरीर से जुड़े हैं। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। वह शाश्वत है और जो शाश्वत है उसे कोई मार नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने कर्म से मत भागो। कर्म करना तेरी धर्म है, फल की चिंता मत कर, तू केवल अपना कर्तव्य निभा। जो तेरा होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। जब तू अपने अहंकार को त्याग देगा, तभी सच्चा ज्ञान तुझसे उदय होगा। कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में उतरते चले गए। उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके मन का द्वंद मिटने लगा और वह समझ चुका था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। उसे अपने भीतर के मोह को जीतना है, तभी वो धर्म की रक्षा कर सकेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, अब मेरा मोह मिट गया है। मैं अपनी शरण में, आपकी शरण में हूँ। बताइए क्या करना उचित है। तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो पार्थ, अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो।
क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वह रथ फिर आगे बढ़ा। अर्जुन की आंखों में अब भ्रम नहीं था, वहाँ केवल विश्वास था। श्री कृष्ण के शब्दों में अब उसके जीवन का मार्ग छिपा था। उसने समझ लिया कि हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहाँ उसे अपने ही भावनाओं और कर्तव्यों के बीच युद्ध लड़ना पड़ता है। पर अगर वह ईश्वर के मार्गदर्शन में चलता है तो विजय निश्चित होती है। अर्जुन विषाद योग हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब भ्रम छा जाए, जब निर्णय कठिन लगने लगे, जब दिल और धर्म आमने सामने हो, तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण विराजमान हैं और वही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जीवन में हर चुनौती उसी तरह है जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमें डराती है, पर सच्चा योद्धा वही है जो अपने भय पर विजय पाता है, जो मुंह छोड़कर धर्म के लिए खड़ा होता है। गीता के इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि विषाद यानी दुख अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। आत्मा की जागृति की अर्जुन का विषाद ही वह कारण बना जिससे गीता का जन्म हुआ। यह हमें बताता है कि हर गिरावट एक नए उत्थान का मार्ग बनाती है। हर पीड़ा में ईश्वर का संदेश छिपा होता है, बस उसे सुनने के लिए मन शांत चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में भी जब हम जीवन के संघर्षों में उलझ जाते हैं, जब सही और गलत का निर्णय मुश्किल हो जाता है, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराने लगते हैं, तब हमें अर्जुन की तरह नहीं टूटना चाहिए, बल्कि कृष्ण की तरह स्वयं को संभालना चाहिए और कर्म के पथ पर चलना चाहिए। अगर हम गीता के इन उपदेशों को अपनाएं तो हर कठिनाई आसान लगने लगेगी, हर निर्णय में स्पष्टता आएगी और हर हार हमें सिखाएगी कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। यही अर्जुन विषाद योग का सार है। अगर आप जीवन में गीता के इन उपदेशों को अपनाएंगे तो हर कठिनाई आसान लगेगी। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और ज्ञान का दिव्य रहस्य बताते हैं। जय श्री कृष्ण।